मेरे भाइयों, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अमेरिका आते हैं और ग्रीन कार्ड की कोशिश करते हैं कि हमें ग्रीन कार्ड मिल जाए तो हमारा फ्यूचर बन जाएगा। ये वाकई सही है कि ग्रीन कार्ड आपकी फ्यूचर की सिक्योरिटी है। लेकिन अगर आप यहाँ काम करना चाहते हैं जो लीगल है, जो आपको गवर्नमेंट इजाज़त देती है, उसके लिए काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे काम हैं, ऐसे वीज़े हैं जिनको ग्रीन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं, जो मैं आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म के वीज़े बता देता हूँ और मैं सिर्फ मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज बता देता हूँ। अगर आप उनमें आते हैं तो आप काम शुरू कर दें, अपने लिए पैसे बनाएं और जब ग्रीन कार्ड मिलेगा तो मिलेगा। लेकिन आप घर पे न बैठे कि जी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा फिर काम करेंगे, और या फिर आप जाके बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर किसी ऑथोराइजेशन के काम शुरू कर दें, जो कि आपके ग्रीन कार्ड को भी तबाह कर सकता है। तो लीजिए, सबसे पहले है EAD। इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट ऑथोराइजेशन डॉक्यूमेंट। एम्प्लॉयमेंट ऑथोराइजेशन डॉक्यूमेंट आप मुख्तलिफ़ चीज़ों से ले सकते हैं, एक नहीं मुख्तलिफ़ चीज़ों से देख सकते हैं। मैं आपको कैटेगरी बता दूँ। EAD ग्रीन कार्ड नहीं है, वो एक डॉक्यूमेंट है जिस पे आप काम कर सकते हैं, और जब EAD एक्सपायर हो जाए या आपका स्टेटस एक्सपायर हो जाए तो EAD भी एक्सपायर हो जाता है। इसमें जो एलिजिबल कैटेगरीज हैं जिसमें आप जाके काम कर सकते हैं, अगर आपका जो है किसी के पास L2 वीज़ा है और उसका स्पाउस है, उसकी बीवी है या उसका हस्बैंड है, तो वो EAD को हासिल कर सकता है, L2 वीज़े वाला। E1, E2, E3, अगर आपके पास ये वीज़े हैं और आपका स्पाउस है, आपकी बीवी है या आपकी बीवी के पास ये वीज़ा है, उसका हस्बैंड है, तो आप काम कर सकते हैं। आप जो है EAD को अप्लाई करें, आपको मिल सकता है। अगर आपका पेंडिंग I-485 एप्लीकेशन है, जो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस है, तो आप EAD लेकर आप इस पर आप काम डेफिनेटली कर सकते हैं, आपको इसकी इजाज़त है। अगर आप असाइलम सीकर हैं और आपको वर्क परमिट मिल गया है, तो आप 125 आप EAD, जिसको वर्क परमिट बोलते हैं, ये EAD होता है। आप 150 दिन के बाद उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो आपको मिल जाए आप उस पर काम कर सकते हैं। और अगर आप साल में अप्रूव हो जाता है, फिर आप इमीडिएटली जाके वर्क ऑथोराइजेशन कर सकते हैं। जबकि अगर अप्रूव नहीं हुआ तो फिर आपको 150 डे इंतज़ार करने के बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको इजाज़त दी जाएगी। TPS, टेम्पररी प्रोटेक्शन स्टेटस, जो है ये ऑटोमेटिकली आता है काम के लिए। अगर आपके पास TPS है तो आपको ऑटोमेटिकली काम की इजाज़त है बग़ैर ग्रीन कार्ड के। डाका के लोग हैं, जिसको हम ड्रीमर बोलते हैं, अगर आप अप्रूव्ड हैं, डाका के ड्रीमर हैं, तो आपको EAD ऑटोमेटिकली मिलता है। आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, बग़ैर ग्रीन कार्ड के आप काम कर सकते हैं। आप पेरोल हैं, पेरोली हैं, ह्यूमैनिटेरियन या फैमिली रीयूनिफिकेशन पे आप आए हुए हैं, तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम हैं कि पेरोल वाले उसको EAD की उनकी इजाज़त मिल जाती है, जब तक वो इंतज़ार करते हैं कि उनके जो है इमिग्रेशन का केस वहाँ चलता है, वो EAD उसको मिल जाता है और वो काम कर सकते हैं। F1 स्टूडेंट वीज़ा, उस पर आप आए हैं तो आपको 20 घंटे काम करने की ऑफिशियल इजाज़त है। और अगर आपके कोई अगर आपके पास OPT है या आप स्टेम OPT है, तो OPT जो है वो आपको 12 महीने की इजाज़त देती है ग्रेजुएशन के बाद, और स्टेम OPT आपको 24 महीने की इजाज़त देती है कि आप काम कर सकते हैं बग़ैर किसी ग्रीन कार्ड के। तो ये भी EAD में आ जाता है। वर्क वीज़े जो हैं, अगर आपके पास वर्क वीज़े हैं, आपके पास H1B वीज़ा है, जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर का वीज़ा है, वो आपको 3 साल तक उस पर काम कर सकते हैं बग़ैर किसी ग्रीन कार्ड के। आपके पास L1 है, आप ट्रांसफ़र हो गए हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी और कंट्री में हैं और आपकी कंपनी की एक ब्रांच है, आपको ट्रांसफ़र किए गए यहाँ पे, तो आप बग़ैर किसी ग्रीन कार्ड के आप फिर यहाँ L1 वीज़े पे काम कर सकते हैं। O1 है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी का वीज़ा है, आप उस पर काम कर सकते हैं, आपको EAD मिल जाता है। TN वीज़ा है, जो ख़ुसूसन कैनेडियन और मैक्सिकन के लिए होता है, उस पर वो यहाँ काम कर सकते हैं बग़ैर ग्रीन कार्ड के। आपका H2A वीज़ा है, H2B वीज़ा है, जो सीजनल वर्क के वीज़े होते हैं, लोग यहाँ के सीजनल वर्क में जो खेत वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए ये EAD वर्क परमिट मिल जाते हैं, बग़ैर किसी ग्रीन कार्ड के मिल जाता है। आपका J1 वीज़ा है, J1 वीज़ा है, काफ़ी इसमें ऐसी कैटेगरीज होती हैं J1 वीज़े में। मसलन आप ट्रेनी हैं या आप रिसर्च कर रहे हैं, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपको बग़ैर किसी ग्रीन कार्ड लिए हुए आप यहाँ काम कर सकते हैं। तो ये ऐसे वीज़े हैं
जिस पे आपका स्पाउस काम कर सकता है, जिस पे आप खुद काम कर सकते हैं, बगैर किसी ग्रीन कार्ड के आप जाके EAD के लिए अप्लाई कर देते हैं, आपको ऑथोराइजेशन मिल जाती है, तो आप अपने लिए रोज़ी कमा सकते हैं जितने भी साल हैं उसके लिए जो ये वैलिड होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो ही आपका स्टेटस ख़त्म हो जाए, मसलन आप 24 घंटे स्टेम OPT स्टेम पे काम कर रहे हैं, 24 महीने आपका टाइम है, जब वो ख़त्म हो जाए तो आपका EAD भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई हालात हैं, हो सकता है बीच में कुछ ऐसे हालात बन जाएं कि फिर आपको ग्रीन कार्ड की तरफ भी कुछ ना कुछ वो तरीका मिल जाए, लेकिन EAD से आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, उससे आप सिर्फ काम कर सकते हैं। तो प्लीज़, अगर आप घर में बैठे हुए सिर्फ ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं, आप देखिए कि आप इन कैटेगरीज में आप फिट होते हैं नहीं होते। अगर होते हैं तो आराम से जाके EAD के लिए अप्लाई कर दें, आपको इजाज़त मिल जाएगी और आपने कोई रोज़ी कमाना शुरू कर देंगे। इस वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।